हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हिंदी की डेली लेसन प्लान डायरी के बारे में। यदि आप बीए बीएड बीएससी बीएड के स्टूडेंट हैं या फिर बीएड के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अपन डेली लेसन प्लान डायरी और जितने भी सेशनल वर्क हैं उसी को लेकर के बात करते हैं। और अगर आपको इस डायरी का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा एक लिंक, उसके थ्रू आप इस डायरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में कुछ बता देता हूँ डायरी के बारे में। सबसे पहले जो पहला पेज है, यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा लिखनी है कि गद्य लिखना है, पद, व्याकरण और रचना। इसके बारे में आपको रूपरेखा लिखनी है कि किस तरीके से आपने अपनी डेली लेसन प्लान डायरी को कंप्लीट किया है और जो आपने लेसन्स बनाए हैं स्कूल में उनको किस तरीके से आपने कंप्लीट किया है। तो इसमें अगला फिर आता है इसी तरीके से इसमें इकाई योजना बनती है। इकाई योजना में सबसे पहले आपको अपने टॉपिक्स के नाम लिखने हैं। सबसे पहले तो विषय लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे इकाई का नाम, फिर आप लिखेंगे उप इकाई का नाम। उप इकाई में आप इस तरीके से लगाएंगे। इस सहायक सामग्री में आप कुछ चित्र बना सकते हैं इस तरीके से। इसमें जो है आप प्रिंट आउट निकलवा करके कुछ कलर चित्र लगा सकते हैं इधर। और फिर श्यामपट्ट सारांश में आपको ब्लैक शीट से इसको श्यामपट्ट सारांश को भरना है। इसी तरीके से पूरी इकाई योजना की रूपरेखा कंप्लीट होगी। उसके बाद मैं आपको एक डेली लेसन प्लान के बारे में समझा देता हूँ। ये इकाई परीक्षण प्रारूप है, इसका भी आपको पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अब अपन। पहले केवल एक लेसन प्लान को मैं समझा देता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आपने अपनी इंटर्नशिप कार्य को पूर्ण किया है। दिनांक लिखेंगे जिस दिन आपने लेसन प्रस्तुत किया था क्लास के अंदर। कक्षा लिखेंगे कौन सी क्लास में किया था। विषय लिखेंगे और विधा लिखेंगे, प्रकरण लिखेंगे, कालांश लिखेंगे और समयावधि लिखेंगे। मैं बता देता हूँ कि इंटर्नशिप में आपको अपनी जो समयावधि होती है वो 30 मिनट की होती है। फिर आता है आपके शिक्षण उद्देश्य के बारे में। शिक्षक उद्देश्य। फिर आता है आपका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थ ग्रहण उद्देश्य। फिर आते हैं आपके अभिव्यक्ति परक उद्देश्य, अभिरुचि परक उद्देश्य, अभिवृत्ति परक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य। इस प्रकार के कुछ उद्देश्य होते हैं और इनकी पूर्ति किस तरीके से की गई है उसके बारे में आपको इधर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना होता है। उसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे कि आपने अपने पाठ को प्रस्तुत करते वक्त कौन कौन सी सामग्री काम में ली थी। जैसे इसमें झाड़न और श्वेत वृक्षिका, लपेट फलक, श्यामपट्ट व विषय उपयोगी आवश्यक सामग्री, इस प्रकार की चीजें आपने जो है काम में ली थी। पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे कि विद्यार्थी युवा वर्ग के व्यवहार के बारे में सामान्य जानकारी रखता है, यानी जो भी आपने लेसन प्लान दिया है उसके बारे में विद्यार्थी पहले कुछ सामान्य जानकारी रखता है। इस बात को भी आपको मेंशन करना है। फिर विधि प्रविधि लिखेंगे कि आपने कौन सी विधि काम में ली है। फिर प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपको एक साइड छात्र अध्यापक क्रिया और एक साइड विद्यार्थी क्रिया लिखनी है कि आपने कौन से प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों को उसके प्रति क्या क्या जवाब आया। फिर उद्देश्य कथन लिखना है आपको कि जैसे विवेकानंद द्वारा उद्बोधित युवाओं से के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पाठ के बारे में लिखना है आपको। फिर शिक्षण बिंदु लिखने हैं और एक साइड शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और और जो दूसरी ओर जो आपका श्यामपट्ट सार है उधर आप ये ब्लैक शीट में इस तरीके से इस श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे। इसी तरीके से आपको अपने शिक्षण बिंदु लिखने हैं। और फिर लास्ट में आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि जो भी लेसन आपने अपनी क्लास में प्रस्तुत किया उसके पश्चात यह जानने के लिए बालकों को उस पाठ से संबंधित कितना ज्ञान प्राप्त हो उसके लिए मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। तो आप जैसे पहला एक प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव टाइप ले सकते हैं, दूसरा आप रिक्त स्थान वाला ले सकते हैं, एक सत्यासत्य पे आधारित ले सकते हैं, एक लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक, इस प्रकार के प्रश्न ले सकते हैं। गृह कार्य में एक प्रश्न दे दीजिएगा। फिर लास्ट में जो है यहाँ पर आपको उस विषय अध्यापक के सिग्नेचर करवाने हैं जो उस विषय का अध्यापक है। जैसे आपने हिंदी की डेली लेसन प्लान डायरी बनाई है तो उस विद्यालय के हिंदी के टीचर के इधर सिग्नेचर होंगे जो कि पर्यवेक्षक होता है। और उसी शिक्षक जो जिसने आपका पर्यवेक्षण किया था वो आपके बारे में कुछ बातें लिखिएगा, जैसे आदर्श वाचन किया गया, ये शिक्षक के द्वारा आपके बारे में लिखा गया। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है और जिस दिन आपने डेली लेसन प्लान दिया था उसी डेट का सिग्नेचर इसमें आपको करवाना है टीचर से। तो इस तरीके से जो है डेली लेसन प्लान बनेंगे। इन सबका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।